Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 7 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own and then proceed with the video solutions. So this particular set I have taken from CAT24 slot 2 paper, and the set says the below is a schematic diagram of walkways indicated by all the straight line and lakes, three of them each in the shape of rectangle, shaded in the diagram of a gated area. Different points on the walkway are indicated by letter A through P, with distance being OP 150 meter, ON is equal to MN is equal to 300 meter, ML is equal to 400 meter, EL is equal to 200 meter, DE is equal to 400 meter. The following additional information about the facilities in the area is known. The only entry and exit point is at C. There are many residences with the gated area. All of them are located on the path AH and ML, with four of them being at A, H, M and L. The post office is located at P and the bank is located at B. Questions भी पढ़ लेते. Question में वन कह रहा है, one resident whose house is located at L needs to visit the post office as well as the bank. What is the minimum distance? ठीक है. Question नंबर 2 में one person enters the gated area and decide to walk as much as possible before leaving the area, तो उसको भी distance निकालना है. Question नंबर 3 में भी अपने को कुछ maximum distance निकालना है. Question नंबर 4 में भी अपने को maximum distance निकालना है. ठीक है. प्राइमा फेसी ये तो दिख रहा है यार, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है जिसमें पैरामीटर पे सारा काम होने वाला है. ठीक है. अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को ना, जो पहले पॉइंट 1 2 3 और जो एडिशनल डायमेंशन दिए हैं उसको थोड़ा सा हम डायग्राम के अंदर फिल करते हैं. जैसे पहला पॉइंट बोला हुआ कि ओपी का डायमेंशन है 150. ठीक है. अगर ओपी इज 150 तो यहाँ पे अपन भर लेते हैं, ये आ गया अपना 150. ठीक है. एंड ओ एन एन एम एन इज इक्वल टू 300, तो ओ एन और एम एन अपना मिल गया 300 और 300. ठीक है. एम एल इज 400 मीटर. एम एल क्या है 400 मीटर. ठीक. अगर ये 400 है तो ये भी अपने को 400 मिल गया. ठीक है. अगर यहाँ ध्यान दो ये 90 डिग्री पे होगा तो यानी कि 300 और 400 यानी कि पाइथागोरस लग जाएगा, यानी कि 3 4 5 का कॉम्बिनेशन है, यानी कि ट्रिपलेट अपने को पता होना चाहिए. तो 3 4 5 का ट्रिपलेट यहाँ दिख रहा है तो ये मिल गया 500 का. ठीक है. अच्छा, ये 300 है तो ये भी 300 होने वाला है. ठीक है. ये 300 है तो ये भी 300 होने वाला है और यहाँ पे भी ये 300 मिल जाएगा. ठीक. ये पूरा क्योंकि रेक्टेंगल पे चल रहा था. ठीक है. अच्छा, फिर अपने पास डीई दिया हुआ 400 मीटर. ठीक है. ये 400 मीटर है और ई एल दिया हुआ 200 मीटर. ये दिया हुआ 200 मीटर. अगर ये 200 है तो ये भी अपने को मिल जाएगा 200, ये मिल जाएगा 400. ठीक है. ये अगर 400 है तो ये भी अपने को 400 मिल जाएगा. ठीक है. और यहाँ पे भी ये बंदा मिल गया 400 और ये 150 है तो ये 150, ये भी 150, ये भी 150. ठीक है. अगर ये 200 है ये भी 200, ये भी 200 और ये भी अपना 200. ठीक है. ये 20 15 और यहाँ पे क्या होना चाहिए 250. ये ट्रिपलेट, ये फिर से अगेन अपना यहाँ पे ट्रिपलेट अपने को दिख रहा है. ठीक है. और कौन सा बच रहा है साइज हमने, ये यहाँ वाला साइज है ना, ये कितना 400 है तो ये भी 400 है, ये भी 400 आ जाएगा और ये भी 400 हो गया. ठीक है. तो पहला काम क्या करो, फटाफट से डायमेंशन भर लो. 300 वाले भी बाकी ना, 300 इधर भी 300 मिल गया, इधर भी 300 मिल गया और 300 मिल गया. ठीक है. अब मैंने ना क्या करा है, बेसिकली डायमेंशन बनाने से ही होगा कि मेरे को पता होगा कि अब कहाँ पे क्या वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो थोड़ी चीज़ें स्लाइटली थोड़ी मेरे लिए ईजी होने वाली है. ठीक है. अब क्या करा जाए, सेकेंड थिंग विच वी नीड टू डू इसकी क्वेश्चन पे जंप करो, वही बताएगा. इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज क्वेश्चन में कंडीशन अपने पास अलग अलग होगी. हाँ, एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि पॉइंट नंबर 1 2 3 में क्या बोला था, ये तुम्हारा एंट्री और एग्जिट पॉइंट है. ठीक है. यहाँ से तुम इस पूरे जो भी है ये एरिया यहाँ पे आ सकते हो, यहीं से एग्जिट भी कर सकते हो. ठीक है. एंड ये घर दिए हुए तुम्हारा, एक घर है और कौन से घर हैं, एच भी घर है तुम्हारा, रेसिडेंस है, और एम भी घर है. ठीक है. और एल तुम्हारा घर है. ठीक है. और पोस्ट ऑफिस है ये. ठीक है. ये ऐसा पोस्ट ऑफिस के लिए हम थोड़ा अलग शेप बना लेते हैं और ये तुम्हारा आ गया, ये तुम्हारा बैंक है. ठीक है. तो ये बेसिकली मैंने सी से एंट्री एग्जिट कर दिया, बी में थोड़ा सा ऐसा अलग फिगर बना दिया, बी और पी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ यहाँ पे अपने को लॉजिक कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी. ठीक है. इतनी चीज़ थी जो हम कर सकते थे. अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा, उस हिसाब से चीज़ों को फिगर आउट करते हैं. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 पूछा हुआ है कि वन रेसिडेंट हुज हाउस इज लोकेटेड एट एल. ठीक है. जिनका घर है भाई साहब का एल पे, यानी कि इस जगह पे बंदा बैठा हुआ है. ठीक है. यहाँ पे एंड नीड्स टू विजिट द पोस्ट ऑफिस एज वेल एज द बैंक. ये भाई साहब को पोस्ट ऑफिस भी जाना है और बैंक भी जाना है. तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ही कुड हैव ट्रैवल्ड. ठीक है. व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ही इज टू वॉक स्टार्टिंग फ्रॉम हिज रेसिडेंट एंड रिटर्निंग टू हिज रेसिडेंट.
ठीक है, बंदा एल से निकल रहा है, पी पे भी जाएगा, बी पे भी जाएगा और वापस एल पे पहुंचेगा। ठीक है, देखो मिनिमम कैसे मिलेगा, एक तरीका था कि तुम इसके एकदम यहाँ पे इस पे लेके चलता चलो, जो ये तुम्हारे स्ट्रेट लाइंस है, यानी कि 300 300 300 400 300 और ये, बट यहाँ पे ये शॉर्टकट्स है, इसकी हम हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प लेने के लिए अब एक तरीका था कि तुम पहले यहाँ जाओ और फिर यहाँ से पूरा करते हुए आओ, और एक तरीका है तुम यहाँ से यहाँ जाओ। ठीक है, पहले क्या जाना है, नीड्स टू विजिट दी पोस्ट ऑफिस एज वेल एज द बैंक, कुछ ऐसा तो बोला नहीं कि कहाँ पे जाना है, तो लेट्स स्टार्ट विद दी पोस्ट ऑफिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपने को शॉर्टकट दिख रहा है। अब के पॉइंट से ओ पॉइंट जाने का दो तरीका है, एक तो ये वाला है 400 और 300 विच इज 700, और एक तरीका ये 500 वाला शॉर्टकट लेने का। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हम इंक्लूड कर ले पूरे रास्ते में और इसको भी मर्ज कर ले पूरे रास्ते में, तो दिस विल एक्चुअली हेल्प मी टू मिनिमाइज ओवरऑल वैल्यू। ठीक है, तो क्या होना चाहिए एल के लिए, यहाँ से शुरू करेगा 300। ठीक है, तो 300 यहाँ जाने के बाद इसको यहाँ पे बैठा देते हैं, तो ये मिल गया 500। ठीक है, 500 प्लस 150, ठीक है, प्लस 150। ठीक, 150 के बाद अब ये बंदे को यहाँ से लेके जाते हैं, यानी कि इधर, और यहाँ से शॉर्टकट देके इधर ले जाते हैं। 150 का बाद आ गया 400, 400 और 250 आ गया 650। ठीक है, 650 यहाँ पहुँच गए इस जगह से, फिर अपने पास क्या है 400 यहाँ पे और। ठीक है, अब इस बंदे को वापस एल पे पहुँचना है, वापस एल पे पहुँचने के लिए शॉर्टकट तो कुछ मिल नहीं सकता, अपने को इसी के पैरेलल ले आओ या इसको ऐसा कुछ करके यहाँ पे ले आओ, तब भी उतने ही रास्ते पे पहुँचोगे। तो यहाँ से डायरेक्ट ले आते हैं 300 300 600 600 और 400 1000 1000 और ये 1200, यानी कि 1200 यहाँ पे ऐड कर लेते। तो टोटल कितनी वैल्यू मिली क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ये मिल गई 300 500 800 800 और ये दोनों की वैल्यू हो गई है अगेन 800 1600 1600 और 400 कितना हो गया 2000 2000 और ये 3200 हो गया तुम्हारा, 1600 और 1200 3200। एक बार फिर चेक कर लेते, 300 800 1600 1600 और 4 2000 2000 और 1200 3200। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी 2700 नहीं होगा, 3000। अब ये ना एक टेक मतलब कैट के एंड से ये ग्लिच था, इन्होंने गलती से दो ऑप्शन एक साथ कर दिए थे 3000 वाले। ठीक है, तो ये ऑफिशियल पेपर में भी तुम्हें दिखाई देगा, ये इनकी तरफ से ग्लिच था। आंसर वैसे क्या होने वाला है 3200 होने वाला था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। 1 person enters the gated area and decides to walk as much as possible before leaving the area without walking along any path more than once and away, always walking next to the one of the lake. Note that he may cross a point multiple times. How much distance he will walk within the gated area? ठीक है, एक बंदा है जो सी से एंटर कर गया, ठीक है, सी वाली जगह से एंटर कर गया, और बंदा लेक के अराउंड ही चल रहा है, लेक के अराउंड चल रहा है, कंडीशन नंबर 1। ठीक है, किसी भी रूट पे दोबारा नहीं चल सकता, कंडीशन नंबर 2, किसी भी जो पॉइंट है वहां पे वो मल्टीपल टाइम्स आ जा सकता है। देखो यहाँ पे ध्यान देना ना, पहला लिखा हुआ है कि भाई मैक्सिमम चलवाना है उसको, अलोंग द लेक चलवाना है। ठीक है, वॉकिंग नेक्स्ट टू दी वन ऑफ द लेक्स। ठीक है, ठीक है, और बिफोर लिविंग देयर विदाउट वॉकिंग अलोंग एनी पाथ मोर देन वंस, किसी भी पाथ पे एक से ज्यादा वो नहीं चल सकता, और ही में क्रॉस पॉइंट्स और मल्टीपल टाइम, पॉइंट्स को वो मल्टीपल टाइम क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो अब क्या करा जाए, सोचा जाए मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस मतलब क्या होगा। देखो सी का एक रास्ता हम यहाँ से लेके आ जाए, यानी कि इसको यहाँ से बनाना शुरू करें, इस जगह से यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये ला सकते हो, यहाँ पे आया, यहाँ आया, यहाँ आया। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और ये वापस, लेकिन वापस जाते समय तुम्हें ध्यान देगा यार ये देखो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, इस वाले रास्ते से मैं सीधे ये वाले रास्ते को पूरा कवर कर लूँ, या ये वाले रास्ते को ऐसे कवर कर लूँ, मतलब ये सी से एफ आ गया, एफ से के आ गया, ये पूरा कवर करा और यहाँ से ये इधर चला गया। जैसे ही तुम यहाँ पहुँचोगे तुम्हें क्या चक्कर है, या तो तुम ऊपर जा सकते हो या तो नीचे आ सकते हो। ऊपर जाओगे तो क्या होगा, ये वाला रास्ता तुम्हारा छूट जाएगा, ये पूरा लेक का रास्ता छूट सकता है, बिकॉज अपने को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, और अगर नीचे आओगे तो ऊपर वाले रास्ते में रिपीटेशन आएगा, बिकॉज नीचे आने के बाद यू हैव टू टेक अ राइट एंड देन ये वाले चलने के बाद तुमको या तो यहाँ से निकलोगे या तो वापस से इस जगह से निकलना होगा। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसका यहाँ पे रिपीटेशन आ सकता है। ठीक है, एक बार चेक कर लो, देखते हैं सी एफ। ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये आया, ये आया, और यहाँ पे जाने के बाद तुम्हारे पास ये वाले पैच का एक आ सकता है। ठीक है, सी की इस वाले डायरेक्शन की जगह पे इस वाले डायरेक्शन से थोड़ा दिमाग लगाते हैं। एक डायरेक्शन से तो मैंने ध्यान दिया, तो यहाँ से मेरे को जब भी मैं जा रहा हूँ तो मेरे को एक बार से ज्यादा कोई ना कोई रूट पे आ जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ट्राई करें, यहाँ से जाने के लिए ये इधर से निकल जाए, सी से डी आ जाए, डी से ई आ जाए, ई से एफ आ जाए। ठीक है, या ये पूरा नीचे आ जाए, नीचे आने में क्या होगा, ये वाला रास्ता आ जाएगा विच इज नॉट अलोंग दी लेक, ये वाले रास्ते पे अपने को नहीं जाना था, अपने को अलोंग दी लेक ही चलना है ना।
तो सी डी ई एफ ऐसा करके ये पूरा यहाँ तक आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, ठीक है, एंड इधर आ जाए, 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 इधर आ जाए। प्रॉब्ली ये एक रास्ता अपने को देखो दिख रहा है, फिर से मैं बताता हूँ ना। देखो मैंने क्या करा, सी से डी, डी से ई, ई से मैं आ गया था एफ, ठीक है, एफ आ गया, यानी कि यहाँ पे, यहाँ से आई वेंट टू जी, मैं जी पे चला गया, ठीक है, जी से मैंने फिर यहाँ पे जे पे आ गया, यानी कि जे पे आ गया, जे से मैं के पे चला गया और पूरा अलोंग चला गया के और एल पे, के एल, एल से मैं नीचे उतर गया, एम पे आ गया, एम से मैंने क्या करा, एन पे आ गया, ठीक है, इस वाले रास्ते पे, और एन से वापस ऊपर चला गया। ये एक बढ़िया मेरा रास्ता बन सकता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं अलोंग दी लेक चल रहा हूँ, पहला मैक्सिमम डिस्टेंस भी कवर कर रहा हूँ, दूसरा और किसी भी रूट पे मैं रिपीटेशन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज एन से मैं के एफ और सी पे पहुंच गया, के एफ और सी पे पहुंच गया, ठीक है। तो अपने पास क्या मिला, इसका आंसर क्या मिला, 300, 400 कितना हो गया, 300, 400, 700, 703, 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 और 3 21, 21 और 4 25, 25 और 3 28, 28 4 32, 32 2 34, 34 और 4 38, 3800। ऑप्शन में 3800 है क्या, बिल्कुल है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि एक इजी कैलकुलेशन को करने में हम जनरली गलती कर जाते हैं, बहुत बेसिक सी, तो एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। 3 4 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 4 25, 25 3 28, 28 4 32, 32 2 34, 34 4 38, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर, 38 ही आंसर इसका होना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। वन रेसिडेंट टेक्स अ वॉक विद इन द गेटेड एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड रिटर्न टू ए, ठीक है। एक बंदा है जो कहानी अपनी शुरू करता है ए से, यहां से शुरू करता है और वापस यहीं पे खत्म करता है, ठीक है, विदाउट गोइंग थ्रू एनी पॉइंट अदर देन ए मोर देन वंस। बाकी वो किसी ऐसे पॉइंट पे नहीं जा सकता जहां पे एक से ज्यादा बार उसने ट्रैवल करा हो, मतलब ही कैन स्टार्ट इज जर्नी ए बी, बी पे जाने के बाद बी दोबारा नहीं आ सकता, ए पे वो दोबारा आ सकता है एक बार से ज्यादा। ऐसा हो सकता है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा कुछ करके आ जाए, ये चल सकते थे, ठीक है। अब लेकिन देखो यार, इसमें क्या है, वापस जाने पे ये एच आई का रिपीटेशन आएगा, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस शी कैन वॉक इन दिस वे, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक आदमी, एक लेडी है जो कि ए से शुरू कर रही है और वापस ए पे खत्म कर रही है, बाकी कोई भी पॉइंट वो एक बार से ज्यादा वो नहीं आ सकती, तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस शी कुड हैव ट्रैवल्ड, ठीक है। चलो दिमाग लगाते हैं, ये यहां से रास्ता चलाया जा सकता है या यहां से चलाया जा सकता है, ये दो जगह से पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं ए और बी को लेके चलता हूँ, यानी कि यहां से लेके चलूँ ए बी का, यहाँ पे इधर आ जाऊँ, इधर आ जाऊँ, इधर आ जाऊँ, इधर आ जाऊँ, ठीक है, फिर ये पूरा कवर कर लूँ, ये 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 ऐसा कुछ करके बना सकता हूँ। ये मेरे को यार एक तो मेरे को रूट एकदम दिख रहा है। बेसिकली मैंने क्या करा, ए से बी गया, जितने ज़्यादा पॉसिबल है उतने मैं चेक पॉइंट्स को कवर करते जा रहा हूँ। ए से बी गया, ठीक है, बी से ए से बी गया, बी से जी गया, जी से फिर मैंने राइट टर्न ले लिया ना, मतलब लेफ्ट टर्न ले लिया, जी से मैं एफ आ गया, एफ के बाद से मैं सी पे चला गया, ठीक है, सी से मैं डी पे आ गया, डी से मैं ई होते हुए एल एम पे आ गया, ई एल और एम पे आ गया पूरा। इधर टर्न मत लेना, इधर टर्न लेने के बाद क्या आएगा, देखो अगर ध्यान दो तो इधर टर्न ले लोगे, ऐसा आओगे, ठीक है, फिर तुम्हारा ये चेक पॉइंट्स पे आ जाएगा रिपीटेशन, ध्यान देना। तो कोशिश करो कि जितना तुम एक ऐसा कुछ रूट पकड़ो जहां पे तुम डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर सको और चेक पॉइंट्स का रिपीटेशन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया डी ई एल, एम पे आ गया, एम के बाद एन पे आ गया, इनका के पे, ठीक है। अगर ध्यान दो तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रूट बता रहा हूँ, बेसिकली मैं जा रहा हूँ इधर, ठीक है, यहाँ पे जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, ऐसा जा रहा हूँ, ऐसा आ रहा हूँ, और फिर यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ, ये जा रहा हूँ। यहाँ जाने के बाद या तो ये रास्ता है, या तो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा चला सकता हूँ, ठीक है, यहाँ यहाँ ये वाले पे पूरा रास्ता कवर करा, फिर यहाँ यहाँ, फिर ये पूरा रास्ता कवर करा, फिर ये करा, ये करा, ये करा, ठीक है। ये जो मैंने येलो इंडिकेट करे, दिस इज हाउ आई कैन कवर मैक्सिमम चेक पॉइंट्स। देखो मैंने ज़्यादातर चेक पॉइंट्स को कवर कर लिया और सबके चेक पॉइंट जो है एक ही बार कवर हो रहे हैं, ठीक है। अगर ए को यहाँ से लेके चलते हैं तब कैसा आएगा, ए को यहाँ से लेके चलते हैं तो यहाँ से मैं अगर लेफ्ट ले लेता हूँ, ठीक है, क्या ये पॉसिबल है, यहाँ से ले जाके ऐसा ऐसा ऐसा, फिर देखो यहाँ पे डी पे फंस जाएगा, बिकॉज मेरे को यहाँ से लेफ्ट लेना पड़ेगा, विच इज़ अगेन नॉट पॉसिबल। ए को अगर मैं यहाँ ऐसा, ठीक है, ये भी नहीं बना सकता क्योंकि ये डी को छूट जाएगा, तो ए का
जब भी आएगा आई आई होते हुए ले सकता हूँ, आई लेने पे क्या दिक्कत है, आई ले लूँगा तो यार ये पूरा एरिया गायब हो जा रहा है। तो ए का यहाँ से पी आ सकता है, पी ओ, ओ से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से, यार वो फिर से सेम रास्ता ही आ रहा है। ठीक है, मैं ए का बी होते हुए भी जा रहा हूँ तब भी वही रूट पकड़ पा रहा हूँ, और ए को एच होते हुए भी आ रहा हूँ तब भी वही रूट पकड़ पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना कवर कर सकते हो वो तुम्हें बाउंड्रीज पे दिमाग लगाना है। ठीक, तो बाउंड्रीज पे अपने को यहाँ पे ये आंसर मिल रहा है, तो अब जोड़ लेते कितना बनेगा, 150। ठीक है, 150 और 400 कितना होता है, 400 और 150, 550, 550, 55 और 30, 85, 85 और 40, यानी कि 85 और 40, 125, 125 और 30, 155, 155 और 4, 155, 195 और 155 और 1000 ले लेते ना, तो 2500, 2500 और 3 2800, 2800 और 4 3200, 3200 और 3 3500। सॉरी, कुछ मैंने 50 का छोड़ा है ना यहाँ पे, फिर से कैलकुलेट करता हूँ, 150। ठीक है, 150 प्लस 4, 400, 400 और ये 550, 550 और 850, 850 और 1250, 1250 और 1550, 1550, यहाँ पे 1000, 2550, 25, 2850, 3250, 3550, 35 और 3950, 4000 और 4100, 4100 और इधर क्या है, 4100 और 400, 45, 45 और 247, 47 और 451। एक बार फिर चेक कर लेते ना, 4 3 7। ठीक है, ये मैं 150 को ना रखता हूँ लास्ट में, बिकॉज ये प्रॉब्लम कर रहा है। 4 3 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 4 18, 18 2 20, 20 4 24, 24 3 27, 27 4 31, 31 3 31 और 3 कितना होता है, 34, 34, 34 और 4 38, 38 और ये दोनों का साथ में ले लेते हैं 41, डेढ़ डेढ़ है ना, 41, 41 और 4 45, 45 और 2 47, 51। ठीक है, मैंने 2 बार चेक कर लिया, आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का, 5100। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को ना तुम्हें यार देखो प्रैक्टिस के साथ तुम आराम से डेवलप, मतलब तुम में से अगर किसी ने मेंसुरेशन वगैरह पढ़ा होगा तो ये तुम्हें आराम से क्लिक कर होगा, मतलब अलॉन्ग दी बाउंड्रीज और क्वेश्चन की कंडीशन पे अगर दिमाग लगाओ तो तुम्हें दिखाई देगा। हमें क्या करना था, इसमें 3 चीज़ें बोली थी, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा चेक पॉइंट कवर करने थे। ठीक है, और किसी भी एक चेक पॉइंट को एक बार से ज़्यादा आप नहीं जा सकते, तो बस उसको लेके मैंने रूट एक तैयार कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विजिटर कम फॉर मॉर्निंग वॉक्स आर अलाउड टू एंटर एज लॉन्ग एज दे डू नॉट पास एनी ऑफ द रेसिडेंट। अच्छा, विजिटर जो है सी से एंटर कर रहे हैं, चलो कलर कोड एक और ले लेते हैं। वो जो है ये लोग क्या कर रहे हैं, सी से एंटर कर रहे हैं। सी से एंटर करने के बाद अपने को क्या पता है, ये किसी के घर पे नहीं जा सकते, यानी कि ए वाले हिस्से पे उनको उनका रूट नहीं आना चाहिए, इधर नहीं आ सकते वो, यहाँ नहीं आ सकते और यहाँ नहीं आ सकते। ये इन 4 जगह पे ये इनका रास्ता नहीं आना पड़ेगा, बाकी इसके अलावा वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो किसी भी पाथ को वो एक बार से ज़्यादा कवर नहीं करने वाले। एक बार क्वेश्चन 4 को सारी कंडीशन को पढ़े थे। विजिटर कमिंग फॉर मॉर्निंग वॉक्स आर अलाउड टू एंटर एज लॉन्ग एज दे डू नॉट पास बाय एनी ऑफ द रेसिडेंट। ठीक है, किसी भी घर से ना निकले, एंड डू नॉट क्रॉस एनी पॉइंट एक्सेप्ट सी मोर देन वंस, किसी भी पॉइंट को एक बार से ज़्यादा क्रॉस ना करें। ठीक है, तो बेसिकली वो किसी भी रास्ते पे दोबारा से नहीं आ सकते हैं। ठीक है, सी की जो कहानी कहाँ से शुरू कर सकते हैं, डी से शुरू कर सकते हैं, एफ से शुरू कर सकते हैं, बी से। ठीक है, चलो पहले बी से करना शुरू करते हैं। सी को बी पे ले जाते हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पे ले जाएं, और बी से जी पे ले आए। ठीक है, जी पे लाने के बाद इधर लेंगे तो ये एच वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, या तो शॉर्टकट मार दें इधर। ठीक है, शॉर्टकट मारने पे क्या होगा, ये वाले पे इधर आ जाएगा। इधर आने के बाद पी कवर कर सकते हैं, पी के बाद ये पूरा ऐसा कवर कर सकते थे, या ये पूरा जा सकते थे एन तक। ठीक है, एंड देन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जाएं और ये जाके कर पाए। ठीक है, अब ध्यान देने की जरूरत है ना, शॉर्टकट कब लेंगे, जब आपको मिनिमम चाहिए होता है। आपको जब मैक्सिमम चाहिए तो आपको शॉर्टकट पे ध्यान नहीं देना है। ये बहुत बेसिक सा रूटिंग के अंदर ध्यान देने की जरूरत है। रियल टाइम एग्जांपल समझो ना, तुम्हें कहीं पे जाना है, लेट्स से यू वांट टू ट्रैवल फ्रॉम सिविल लाइन टू राजापुर, तो तुम पीछे क्या करोगे, वो बस स्टैंड वाले रास्ते से निकल जाओगे, क्योंकि तुम्हें कम टाइम में पहुंचना है। और तुम्हारे पास अगर तुम्हें शॉर्टकट नहीं पता है तो तुम ऑब्वियसली उसको जो मेयो हॉल वाली रोड है वहां से जा रहे होगे। ठीक है, जस्ट दैट एग्जाम्पल लिया मैंने इलाहाबाद का, फॉर द पीपल हु आर नॉट फ्रॉम इलाहाबाद, बस ये एक छोटा मैंने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब इसको भी एग्जाम्पल समझ सकते हो। मेरे को अगर बड़ा मैक्सिमम रास्ता ट्रैवल कराना है तो मैं ऐसे ही जाना प्रेफर करूंगा रेदर देन टेकिंग दी शॉर्टकट। अगर मिनिमम होता तो मैं ये लेता। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बी जी एच तो जा नहीं सकते क्योंकि अब तो एच वाला प्रॉब्लम है। ठीक है,
तो जी के लिए क्या कर सकते हैं, इधर से ऐसा आ सकते हैं। अगर मैं शॉर्टकट ले लेता तो ये पॉइंट पे आने के लिए जो मेरे को 350 लगने वाले थे, मैंने बेसिकली 250 में कंज्यूम कर लिया, तो मैं ऐसा आना प्रेफर करूंगा। तो आई स्टार्ट विद बी, यहाँ पे आया, इधर आऊँगा, इधर जाऊँगा, इधर जाऊँगा, इधर जाऊँगा, ठीक है, ये भी पूरा कवर करूँगा, ठीक। ये पूरा कवर करने के बाद ये कवर करूँगा, बिकॉज आई कैन नॉट गो एट दिस पार्ट, तो मैं ये वाला हिस्सा पूरा कवर करूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बेसिकली मेरा ऐसा चलने लगा। ये कवर करने के बाद मैं वापस इधर जा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला घर है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वापस इधर जाना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ही मैं वापस जाऊँगा तो मेरी रिपीटेशन आनी शुरू हुई, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाने के बाद आई कैन टेक अ राइट टर्न, मतलब यहाँ से ये राइट लूँगा, यहाँ पे ई पे आया, और फिर ये रास्ता पकड़ के आई विल रीच टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो मेरे को ये एक रास्ता पूरा बन गया, क्योंकि मेरे को क्या देना था, दो कंडीशन थी। पहला, कहीं पे भी चेक पॉइंट रिपीट नहीं होना, दूसरा मेरे को किसी के घर वाले रास्ते पे नहीं जाना, मतलब किसी के रेसिडेंट पे नहीं पहुंचना था, ठीक है। एक बार सी का एफ होते हुए देखते हैं, क्या मैं पॉसिबल है रास्ता। सी का एफ होते हुए जाओगे तो क्या चक्कर है, एफ के बाद या तो तुम्हें लेफ्ट लेना पड़ेगा, राइट लेना पड़ेगा। एफ लेने में क्या होगा, ये जाने के बाद जी इधर आना पड़ेगा, ऐसा। अब क्या है ना, ये वाला पूरा तुम्हारा एरिया, ये जो है, ये तुम्हारा तुमने यहाँ से कवर कर लिया है, ठीक है। तो 400 वाला कर सकते हो, 300, 200 ऐसा, ये, ठीक है। इधर चले गए, 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 यहाँ से पूरा कवर करा, ये करा। एंड के पॉइंट के बाद तुमने ये ऊपर जाने की जगह पे यहाँ पे तुम्हें टर्न लेना पड़ेगा, विच इज़ अगेन नॉट पॉसिबल। यहाँ तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन एफ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो ये तुम दोबारा से इंटरसेक्शन को नहीं कर सकते। तो इधर बात करें तो इधर तो वही रास्ता आएगा जो मैंने यहाँ से करना शुरू करा है। तो बेसिकली मेरे को जो रास्ता मिल सकता है वो क्या होने वाला है, सी से बी जाके, यानी कि सी से बी कितना हो गया, सी से बी जा सकता हूँ, बी से फिर मैं जी आ सकता हूँ, ठीक है। जी से जे, ठीक है, यहाँ पे आ गया। जे के बाद आई पी, आई आ सकता है, पी आ सकता है, पी के बाद ओ आ गया, ओ से फिर मेरा एन चला गया, एन के बाद के आ गया, ठीक है। के के बाद आई कैन नॉट टेक अ राइट टर्न, ना ही लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न लूँगा तो रिपीटेशन आ जाएगा, राइट लूँगा तो हाउस में पहुँच जाऊँगा, तो मेरे को सीधे जाना पड़ेगा। एफ आ गया, एफ के बाद या तो सी वापस चला जाऊँ, बट मैं इधर से चलाना चाहूँगा ताकि मेरा थोड़ा और डिस्टेंस कवर हो जाए। एफ के बाद ई आ जाएगा, ठीक है। ई के बाद डी आ जाएगा, डी के बाद वापस से सी पे पहुँच जाऊँगा। तो ये एक प्रॉपर रास्ता मेरे को साफ दिख रहा है। इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम दिस और इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम दिस, तो क्या होने वाला है, 300, 3 4, हाँ, 3 4 7, 7 7 2 9, 9 9 और 1.5, ठीक है। 9 और 1.5 और 1.5, यानी कि 9 3 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 और 4 23, 23 और 2 25, 25 और 3 28, 28 और 4 32, 32 और 3, यानी कि 3500 होना चाहिए इसका आंसर। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 3500, ठीक है। तो क्या मिला आंसर इसका, 3500। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 3 4 7 7 7 2 9, 9 में 1.5 और 1.5 का कर लिया 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 और 4 23, 23 2 25, 25 और 3 28, 28 4 32, 32 3 35, ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए, 3500, ठीक है। ये अपने को आंसर यहाँ पे मिल गया, ठीक है। सो रूटिंग का एक अच्छा प्रॉब्लम था। एग्जैक्टली रूटिंग का तो यहाँ पे देखो बहुत लॉजिक था ही नहीं, मतलब इसके अंदर बस तुम्हें रूट्स आइडेंटिफाई करने थे। मतलब रूटिंग में जैसे वो मैक्सिमम मिनिमम वाली जो लेके जाता है, जैसे हमने 24 वाले में जाना, एक सेट हमने अपलोड करा हुआ है, वो कैट प्रीवियस ईयर कैट का ही है, तो उसमें मैक्सिमम मिनिमम का बहुत सही लॉजिक ले रखा है कि भाई मैक्सिमम रूट कितना चार्ज आ सकता है, मिनिमम कितना चार्ज आ सकता है। वो एक बड़ा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम था, बट इसके अंदर बहुत एलिमेंट्री पूछा था। आई वुड से कि अगर ये किसी ने कैट वाले दिन सॉल्व किया होगा तो 15-16 मिनट गया होगा, और थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, थोड़ी इसकी लैंग्वेज ऐसी है तो शायद एग्जाम वाले फेज में तुम्हें क्लिक ना करे। इसके कंपैरिजन में जो पहला वाला सेट था जो हमने नंबर्स वाला करा, वो तो सुपर ईजी था, ठीक है। सो ये सेट ऐसा होगा जो कि मैं फर्स्ट गो में, मतलब मेरी प्रेफरेंस में ये शायद सेकेंड या थर्ड होगा। बाकी सेट्स में जब अपलोड करूँगा तो आई टेल यू कि मेरी प्रेफरेंस कैसे होगा, ठीक है। चलो कीप प्रैक्टिसिंग।